रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और बताया गया कि उनको नमाज पढ़ता देख करके कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। ये पता नहीं क्यों यार लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान, दिस इज हरमान। वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। कल से सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो है कि स्मृति ईरानी जो बीजेपी की नेता हैं, वो मदीना शरीफ में दिखी अपने कुछ साथियों के साथ। वहाँ पे जो फ्रेम है मस्जिदुल नबवी के बाहर, वहाँ पे फ़ोटोशूट कर रही थी बेपर्दगी के हालत में। उन्होंने हेड कवर भी नहीं किया हुआ था। आई नो कि मक्का में तो नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, बट मदीना में अलाउड है ऑफ कोर्स, ये तो मुझे पता है। बट एटलीस्ट मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम जा भी रहा है मस्जिदुल नबवी के करीब, तो पर्दे की हालत में जाए। पर्दे की एक लिहाज होना चाहिए इंसान को। जैसे इंसान जब गुरुद्वारे जाता है, कोई भी इंसान राइट, तो वो सर ढक के जाता है। अगर कोई मंदिर जाता है तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट जब हमारे कोई इस्लाम की जो इतनी बड़ी मस्जिद है मस्जिदुल नबवी, तो वहाँ पे एटलीस्ट जो पर्दे का जो ये प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा सा लाइक फॉलो होना चाहिए था। दिस इज़ माई थिंकिंग। व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन ये न्यूज़ देखते हैं कि क्या है इस चीज़ के पीछे, मतलब क्या बात हो रही है और क्या लोगों का रिएक्शन। ऑफ कोर्स लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट आई डोंट नो। एंड आई थिंक मस्जिद कुबा में भी गई थी वो। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नेटफ्लिक्स को बॉयकॉट। वो जय श्री राम का उतारो हमारा। वो मालिक लोग खुद उतार देंगे। मालिक लोग क्यों उतारेंगे? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अपडेट, मालदीव्स के बाइकॉट के बाद अब आ रहा है नेटफ्लिक्स का बाइकॉट। शेयर करेंगे अपडेट, साथ ही साथ शेयर करेंगे कि कंगना रनावत एक बयान के बाद बुरी फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, वो अपडेट शेयर करेंगे। न्यूयॉर्क से एक अपडेट आ रही है जहां जोइश टेम्पल के नीचे एक बड़ा टनल निकला है। जी हाँ, शेयर करेंगे अपडेट, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि स्मृति ईरानी सऊदी अरब पहुंची हुई थी, जिसके बाद एक तरफ तो खूब तारीफ है लेकिन दूसरी तरफ भारी आलोचना। लेकिन अभी क्या चल रहा है शेयर करेंगे, छोटे बड़े सारे अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब, रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नेटफ्लिक्स का बाइकॉट क्यों चल रहा है, पहली अपडेट है। उसके पीछे की वजह ये मूवी है, नाम है अन्नपूर्णी, जिसकी लीड एक्ट्रेस है नयनतारा। बता दें आपको कि इनके ऊपर एक FIR भी हो चुकी है। लेकिन शुरुआती वक्त में जब इस मूवी की चर्चा हो रही थी तो काफ़ी लोग खुश थे, मूवी देखना चाहते थे, क्योंकि मूवी के अंदर बताया ये जा रहा था कि हिंदू मुसलमान के बीच का जो फ़र्क है वो मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स थे मूवी के अंदर, मिसाल के तौर पर एक ऐसा सीन था जब नयनतारा एक कंपटीशन के दौरान बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ने लग जाती है। जी हाँ, बताया जाता है इस सीन को लेकर के कि नयनतारा के बॉयफ्रेंड की जो माँ है वो बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती थी, जिससे बिरयानी अच्छी बनती थी। अब इस क्लिप को लेकर के तो खूब तारीफें होने लगी। एक तरफ तो ये चलने लगा कि मूवी देखनी चाहिए, हिंदू मुसलमान के बीच जो फ़र्क है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ लोग काफ़ी नाराज़ होते हुए दिखे और इसी नाराज़गी को लेकर के अपडेट भी आई कि इनके ऊपर यानी नयनतारा के ऊपर FIR भी दर्ज कर दी गई है इस आरोप में कि इन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे बयान हैं जो श्री राम के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से वाल्मीकि रामायण के अंदर श्री राम जो है वो मांस खाते हैं, ऐसा बताया गया है। और इसको लेकर के भारी बवाल है। 2 दिन पहले भी मैंने आपके साथ इसी तरीके की एक रिपोर्ट शेयर करी थी और ये भी बताया था कि हो सकता है कि ये क्लिप अभी वायरल है लेकिन बाद में इसका बाइकआउट शुरू हो जाए, और वही होता हुआ दिख रहा है। लोग नेटफ्लिक्स इंडिया को बाइकआउट कर रहे हैं इस वजह से कि कैसे उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरीके की बातें होने की इजाज़त दी। ऐसे सीन्स, ऐसे डायलॉग्स, ऐसी बातें जो प्रभु श्री राम के बारे में ये बताती हैं कि वो मांस खाते थे, इसको लेकर के भारी बवाल। नेटफ्लिक्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लग जाती है तो लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि इस मूवी के अंदर गलत क्या कहा गया है। क्योंकि अगर भाजपा की वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इसी तरीके के मेंशंस हैं, यानी इसी तरीके की बातें लिखी हुई हैं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर जो है वो शिकार करने की बात की है जानवरों की, और उनको पकाने की भी बात करी है। तो पहले भाजपा से कहें कि वो अपनी वेबसाइट से इसे विड्रॉ करे, बाद में नेटफ्लिक्स पर सवाल खड़े करे। तो लगातार एक तरफ बाइकआउट और एक्शन की मांग नेटफ्लिक्स के खिलाफ, तो दूसरी तरफ लोग
भाजपा की वेबसाइट पर ही सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ शेयर कर दें अपडेट जो है वो उत्तराखंड से आ रही है। आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि देहरादून के अंदर एक मुसलमान की दुकान के अंदर कुछ हिंदू संगठन के लोग घुस जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उनकी दुकान के अंदर इस तरीके की तस्वीर देख करके आग भगूला हो जाते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि किस तरीके से लोगों को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं ये मुसलमान, कि अपनी दुकान के अंदर जो है वो श्री राम का फोटो लगाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे किसी हिंदू की दुकान है। लेकिन वहाँ पर दुकानदार का ये कहना है कि ये दुकान एक हिंदू से ली है हमने और उन्होंने हमें मना किया था कि ये फोटो ना हटाएं, इस वजह से हमने नहीं हटाया। नहीं वो जय श्री राम का उतारो हमारा। भाई मालिक लोग खुद उतार देंगे। मालिक लोग क्यों उतारेंगे? मालिक ने जब तुम्हें दुकान दी तब क्यों नहीं उतारा? आपने क्यों नहीं बोला? तुम्हारे इस सवाल का जवाब कि क्यों नहीं उतारा? ये नहीं बात होती कि आप बैठे हो और हमारे श्री राम का पोस्टर लगा रखा है। वो तो रेंट अब सोशल मीडिया पर ये क्लिप काफी तूल पकड़ रही है क्योंकि यूजर्स का यही कहना है इस वीडियो पर कि मुसलमान अगर हटा देता तो बवाल मच जाता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे भगवान के पोस्टर को, मंदिर को हटाया वहां से, और नहीं हटाया तो अलग बवाल। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। साथ ही साथ ये क्लिप भी काफी वायरल हुई जिसके अंदर देखा गया कि कैसे एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और बताया गया कि उनको नमाज पढ़ता देख करके कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। ये पता नहीं क्यों यार लोग करते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का इस वीडियो पर यह कहना था कि हिंदुस्तान है और हर इंसान को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ लोग ये कहने लगे कि और क्या चाहिए कि हमारी नमाज पढ़ता देख करके लोगों को भगवान याद आ जाते हैं। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ कि बिल्किस बानो मामले पर कंगना रनावत का ट्वीट काफी तूल पकड़ रहा है। एक यूजर ने कंगना रनावत से सवाल किया कि आप औरतों के एम्पावरमेंट की काफी बात करती हैं, तो क्या बिल्किस बानो पर मूवी बनाएंगी? जिस पर कंगना रनावत का रिएक्शन था कि उनके पास स्क्रिप्ट मौजूद है, रिसर्च है और 3 सालों से वो इस पर काम कर रही है, लेकिन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और बाकी स्टूडियो ने उनको गाइडलाइंस के मुताबिक बताया कि हम किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवीज को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं देंगे। और जियो सिनेमा ने तो ये तक कह दिया कि क्योंकि कंगना रनावत बीजेपी को सपोर्ट करती है इस वजह से हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। कंगना रनावत का एक बड़ा आरोप है जियो सिनेमा पर, यानी मुकेश अंबानी की कंपनी पर, कि मुकेश अंबानी की कंपनी ये कह रही है कि क्योंकि कंगना रनावत बीजेपी के साथ है इस वजह से वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के यूजर्स काफी शॉक में है इस वक्त क्योंकि उनका ये कहना है कि ये कैसे हो सकता है, क्या पार्टी और अंबानी जी के बीच में ब्रेकअप हो गया है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि अंबानी जी बीजेपी के अगेंस्ट हो सकते हैं? क्या चल रही है? साथ ही साथ शेयर कर दे अपडेट न्यूयॉर्क से निकल के आया जब ये विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जी हाँ, बताया जाने लगा कि एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है जहां यहूदियों के मंदिर यानी जो उनके सिनेगॉग्स होते हैं उसके नीचे उन्होंने टनल बनाया हुआ था। जी हाँ, ये कुछ विजुअल्स काफी वायरल हुए और सवाल के घेरे में है कि ये बनाने की क्या वजह थी। पहले तो ये बताया जाने लगा कि ये कोविड के दौरान बनाया गया था, लेकिन फिर कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया हैंडल्स ने ये बताया कि जिस तरीके की कुर्सियां दिख रही हैं, चेयर्स दिख रहे हैं, उससे ये मालूम होता है कि ये 6 महीने पहले ही खोदा गया है। तो 6 महीने पहले खोद करके क्या करना चाह रहे थे, क्योंकि कोविड तो 2-3 साल पुराना मामला हो गया और 6 महीने खोद करके अभी कौन से कोविड से बचने की कोशिश की जा रही थी, कौन सी फैसिलिटीज बनाने की कोशिश की जा रही थी। सवाल के घेरे में है ये टनल बनाने का क्या मकसद है। और कहीं ना कहीं ज्यूइश की ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से इजराइल हमास के ऊपर इस बात का आरोप लगाता है कि वो टनल बनाते हैं और उसके अंदर वो रहते हैं, खाते पीते और न जाने क्या क्या करते हैं। तो जब ये टनल वाली अपडेट सामने आई कि न्यूयॉर्क के ज्यूइश सिनेगॉग यानी कि जो उनके मंदिर होते हैं उनके नीचे उन्होंने टनल बनाया हुआ है, तो इस पर भारी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है ज्यूइश की और साथ ही साथ क्लिप्स जो है ये काफ़ी वायरल होने लग जाते हैं। सवाल के घेरे में है कि क्या मकसद हो सकता है इस टनल को बनाने का। अपने आप में एक बड़ी बात है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर टनल बना हुआ था, कानो कान किसी को खबर तक नहीं। हाँ ना भाई, सोशल मीडिया पर काफ़ी अपडेट्स वायरल, लेकिन साथ ही साथ बता दें कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी सऊदी अरब जेद्दा 2 दिन के दौरे पर गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर सऊदी सरकार के ऊपर काफ़ी कटाक्ष देखने को मिला। लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी उसी पार्टी से आती है जिस पार्टी की प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, जिस पार्टी के नेता हैं टी राजा सिंह, जिस पार्टी के लोग ऐसे बयान देते हैं कि मुसलमानों मस्जिदें खाली कर दो वरना कितने मारे जाओगे हम नहीं जानते। आप ऐसे पार्टी के लोगों को
सऊदी अरब बुलाते हैं, जद्दा बुलाते हैं और इस तरीके का उनका इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर ये विजुअल्स काफ़ी वायरल हुए थे। तो एक तरफ तो भारी आलोचना देखने को मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस तरीके की अपडेट्स भी सामने आने लग गए, जहां ये बताया जाने लग गया कि स्मृति ईरानी किस तरीके से मक्के के बारे में बातें करती थी, किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ खुद बयानबाजी करती थी। यानी ये सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लग जाते हैं, जिसका एक्सपोज पत्रकार मोहम्मद जुबैर करते हैं, कहते हुए कि ये फेक मालूम होते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी के 2012 के जो फेसबुक के पोस्ट है उसके अंदर लाइक्स के डिफरेंसेस से मालूम होता है कि ये एडिटेड है। यानी जानबूझ करके किसी ने इस तरीके के फोटो लगाए हैं ताकि स्मृति ईरानी को ये बताया जा सके कि कैसे वो इस्लाम विरोधी है और इस्लाम के खिलाफ 2012 में लगातार बयानबाजी करती थी, मक्के के बारे में बयानबाजी करती थी। तो ये स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो एडिट करके उनके फेसबुक पोस्ट को बताया जा रहा है कि वो इस्लाम और किस तरीके से कुरान और प्रॉफिट के बारे में बुरा भला कहा करती थी, जो कि एक्सपोज होता है पत्रकार मोहम्मद जुबैर के द्वारा। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी मदीना शरीफ गई हैं एंड वहाँ पे जाके उन्होंने फ़ोटो शूट किया है। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो बोला है, आपकी उस चीज़ पे क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। एंड उसके साथ साथ जैसे इस वीडियो में हमने देखा कि आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था हिंदुस्तान में हमारे कि जहाँ पे कोई एक मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी नमाज का वक्त है। और ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान अभी से नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किए हैं कि वो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं ना, मतलब अभी अभी उनको याद आया कि नमाज़ पढ़ना है। वो जब से जन्मे हैं, जब से वो जन्म लिया है उन्होंने, तब से वो नमाज़ पढ़ते हैं। कई सालों से ये चीज़ चलती आ रही है और जब उनका वक्त होता है वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो आप उनको देख के उनको डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब कुछ लोग वहाँ पे बैठे, देखा आपने कैसे, मतलब बट अच्छी बात है कि उनको उनके भगवान याद आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वो कुछ अपने भगवान को याद कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को देख के, वैसे तो वो नहीं करते हैं, उनको देख के उनको याद आ रहे हैं। वो कुछ अंधभक्त होंगे वो ऑफ कोर्स। ऐसा ही कुछ न्यूज़ ट्रेन के बारे में भी आई थी एक बार कि ट्रेन में ऐसा हुआ है। माहौल पहले ऐसे नहीं होता था हमारे हिंदुस्तान में, ये अभी अभी होना स्टार्ट हुआ है और ये बहुत गलत चीज़ है। एक इंसान दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, उसको जज कर रहा है उसके रिलीजन के ऊपर, उस पर शक कर रहा है उसके रिलीजन के ऊपर, उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग यार, बहुत गलत है ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मैं शुक्र करता हूँ कि मैं पुणे में रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन मुंबई में भी ऑल्सो आई डोंट थिंक सो कि, मतलब महाराष्ट्र में आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी अपनी आँखों से, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन देखा है मैंने यहाँ पे, ना ही मैंने कोई गलत चीज़ ऐसी देखी है। सारे अपना मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं और ऐसा ही रहना चाहिए हमें, और कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए यार, क्यों करना है ना। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।